फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ क्विज साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंस इवेंट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर कौन सी योजना प्रधानमंत्री ने लागू की थी? तो इसका सही आंसर है स्वामित्व योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना को लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दोस्तों, स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड्स का वितरण करना है। और दोस्तों, इसका एक और अन्य उद्देश्य ये भी है कि भारत में अधिकतर अपराध संपत्ति से जुड़े विवादों के कारण होते हैं और इस तरह की योजनाओं को लागू होने से इन अपराधों में कमी भी आएगी। दोस्तों, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.09 लाख ई संपत्ति कार्डों के वितरण के साथ ही स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस कार्ड को लॉन्च किया है। और दोस्तों, बात करते हैं पंचायती राज से कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के संविधान से कुछ फैक्ट्स की। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को पहली बार मनाया गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। और दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। और दोस्तों, एक और भी बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविरैप जांच किट का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण कर लिया है? जिसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप जांच किट का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दोस्तों, सार्स कोविड-2 सहित अन्य रोगजनक जैसे मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस, टीबी आदि संक्रमणों के लिए कोविरैप जांच को अधिक उन्नत बनाया गया है। और दोस्तों, अभी कोविड-19 के जांच के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम आरटी-पीसीआर भी कहते हैं, और एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, हाल ही खबरों में कोविड के उपचार के लिए जाइडस कैडिला की दवा बिराफिन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दोस्तों, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर नामक अभ्यास शुरू हुआ है। और दोस्तों, वर्ष 2011 में प्रथम बार इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। और बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो इसके राष्ट्रपति सादिर जापारोव हैं और मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। और आइए मैप पे किर्गिस्तान की स्थिति को जानते हैं। तो ये है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। और दोस्तों, स्थलरुद्ध देश वैसे देश होते हैं जिनकी सीमाएं या तटरेखा सिर्फ स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है। और दोस्तों, किर्गिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं उसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान तथा चीन है। नेक्स्ट, 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। दोस्तों, कजाकिस्तान में 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया।
दोस्तों इस प्रतियोगिता में भारत ने 14 पदक जीते थे और ईरान तथा कजाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पदक लेकर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया था। सरिता मोर ने 59 वर्ग किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव हैं तथा इसकी मुद्रा कजाकिस्तानी तेंगे है। आइए मैप पर कजाकिस्तान की स्थिति देखते हैं। तो ये है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान का कुछ भाग यूरोप से भी लगता है और एशिया से भी, तो इसे यूरेशिया कहा जा सकता है। और दोस्तों कजाकिस्तान की सीमा रूस, किर्गिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। और जैसा कि मैंने अभी बताया ही कि वैसे देशों को भू आबद्ध देश कहा जाता है जिसकी सभी सीमा या तटरेखा सिर्फ स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है। और बात करते हैं स्थलरूप देश की, तो उत्तरी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर विश्व में 47 देश जो हैं वो भू आबद्ध देश हैं। नेक्स्ट, निम्बस किस देश की एक प्रमुख क्लाउड सेवा है? इसकी सही आंसर है इजराइल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, इजराइल। निम्बस इजराइल की एक प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है और हाल ही में इजराइल ने अपने देश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और सेना के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए $1 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों बात करते हैं इजराइल की, तो प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। आइए मैप पे इजराइल की स्थिति देखते हैं। तो ये है इजराइल, और इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी सीमा लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और मिस्र से लगती है। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव एवं हैफा है। नेक्स्ट, सिडबी के नए अध्यक्ष तथा एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जिसका सही आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमन। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, शिव सुब्रमण्यम रमन। दोस्तों सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और दोस्तों इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्य कार्य जो है वो मंझोले उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो एनवी रमना जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के 48वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो इसका सही आंसर है 8 स्वर्ण 3 कांस्य। दोस्तों भारत ने इस AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक तथा 3 कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और दोस्तों इस चैंपियनशिप में 3 देश भारत, रूस, उज्बेकिस्तान शीर्ष स्थान पर रहे। भारत के 20 बॉक्सरों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसमें 10 महिलाएं तथा 10 पुरुष थे। दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन पोलैंड में हुआ था। और बात करते हैं पोलैंड की, तो इसकी राजधानी वारसा है, इसकी मुद्रा पोलिश जॉल्टी है तथा राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा है। नेक्स्ट, कोविड-19 प्रकोप के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के दौरे को रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है योशिहिदे सुगा। दोस्तों योशिहिदे सुगा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत में बढ़ते कोविड-19 का प्रकोप के कारण अपने दौरे को रद्द कर दिया है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारत के दौरे को रद्द कर दिया था। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो जीन कस्टेक्स जो हैं वो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और जबकि चुंग सी क्यू जो हैं वो साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को किस मंत्रालय ने लागू किया है? तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। दोस्तों कोविड-19 के प्रकोप के बढ़ने के कारण गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू कर दिया है। और दोस्तों ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के मुक्त आवाजाही के संचालन के लिए इस तरह के आदेश को जारी किया गया है। और दोस्तों भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए इस तरह के आपदा प्रबंधन नियम को लागू किया जाता है और गृह मंत्रालय इसकी नोडल इकाई है। नेक्स्ट,
विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही आंसर है वेटरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, वेटरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 इस विश्व पशु चिकित्सा दिवस का विषय है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।